पुरानी पेंशन बहाली के लिए भूख हड़ताल का चौथे दिन हुआ समापन। बता दें, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन एवं पुरानी पेंशन बहाली योजना संयुक्त मंच के आह्वान पर 8 जनवरी से 11 जनवरी तक हुआ था क्रमिक अनशन और भूख हड़ताल। आज चौथे दिन रेल कर्मचारी एवं यूनियन पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और भूख हड़ताल का समापन किया। वहीं नई पेंशन योजना का विरोध किया एवं पुरानी पेंशन बहाली जब तक नहीं होगी तब तक शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर ऐसे ही करते रहेंगे प्रदर्शन। क्या कहा इस मौके पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने, देखिए टूंडला से हमारे रिपोर्टर जावेद अली के साथ स्पेशल रिपोर्ट में। स्टेशन रोड NCRMU कार्यालय पर, जैसे कि आपको मालूम है, रेलवे की पेंशन बहाली को लेकर यूनियन ने हड़ताल की है, भूख हड़ताल। हमारे साथ मौजूद है जय किशन अजवानी जी, सरदार सिंह भाई साहब जी, और इनसे जानते हैं ये क्या उद्देश्य है इसका और जो भूख हड़ताल चल रही है इस पर क्या कहना है आपका। आप जो यहाँ पे आपने जो भूख हड़ताल चल रही है इसका क्या उद्देश्य है और क्या कहना चाहते हैं। पहले तो मैं पत्रकार बंधु आपका धन्यवाद देना चाहता हूं और आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि ये OPS की जो हमारी ये मुहिम चल रही है इसको आप बढ़ा चढ़ा करके या दिखाने का और जो सतत है जमीन पर काम हो रहा है उसको दिखाने का काम करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये पुरानी पेंशन बहाली के लिए 2004 के बाद में भारत सरकार ने पुरानी पेंशन खत्म करके NPS नई पेंशन स्कीम जो ले आए थे, उससे कर्मचारियों में गुस्सा है, क्योंकि कर्मचारियों के बुढ़ापे की जो लाठी है वो केवल पुरानी पेंशन भारत सरकार ने बंद करके पुरानी पेंशन को नई पेंशन स्कीम ले आए। उसी के तहत हम पिछले कई वर्षों से ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन NCRMU और उसके जो घटक दल हैं जो उस एक मंच पर हैं एक साथ, NJCA जिसका नाम दिया गया है, उसके अध्यक्ष अगुआ कन्वीनर आदरणीय सुपाल मिश्रा जी, उनकी अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में सारे संगठन एक साथ मिलकर के इस पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो सेंट्रल कर्मचारी हो चाहे वो राज्य कर्मचारी हो, सभी एक साथ आकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। उसी के चलते उसी NCRMU और AIRF के आह्वान पर, NJCA के आह्वान पर ये 4 दिन का 8 जनवरी से 11 जनवरी तक ये क्रमिक भूख हड़ताल का कार्यक्रम था। मैक्सिमम बैठे हैं जिससे कि भारत सरकार तक ये संदेश जाए, उन्हें पता चले कि कर्मचारियों की कितनी वेदना है, कितनी समस्या है, पुरानी पेंशन को तो बहाल करे। इसलिए हम ये 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इसी में आज चौथा दिन है। और यदि आगे हमारी नेतृत्व का, ऊपर के नेतृत्व का यदि आदेश मिलेगा तो हम आगे जो भी उनका आदेश होगा, चाहे वो रेल के चक्का जाम करने को लेकर के हो या भारत बंद को लेकर के हो, जैसा भी उनका आदेश होगा हम उस आदेश को मानेंगे और आगे लड़ाई लड़ेंगे और हम OPS को लेकर के रहेंगे। एक ही मांग है हमारी, सिर्फ पुरानी पेंशन, गारंटीड पेंशन, और उसी के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे हमें अपनी शहादतें क्यों न देनी पड़े, चाहे हमें अपनी कुर्बानियां क्यों न देनी पड़े। क्योंकि हमने 1960, 68, 74 3 हड़तालें यदि इस संगठन ने की है तो चौथी हड़ताल के लिए भी हम जाने के लिए बाध्य होंगे। ऊपर का नेतृत्व जिस दिन आदेश दे देगा उस दिन 8 जनवरी 2024 से लेकर के 11 जनवरी 2024 तक है, तो आज चौथा दिन है, आखिरी दिन है, शाम तक ये रहेगी। उसके बाद में जो भी आगे आदेश मिलेगा ऊपर के नेतृत्व का, उस तरह का हम आगे भी कार्यक्रम करेंगे। क्या मांग करते हैं? हमारी मांग केवल एक ही है, केवल मात्र पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम जो सरकार ने बंद कर रखी है, हम उसी को केवल चाहते हैं, उसी पे कर्मचारी संतुष्ट होगा। इससे नीचे हमारा कोई भी मांग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन। अब हमारे साथ मौजूद है हमारे जय किशन अजवानी, जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। लगभग 2 साल से रेगुलर होते आ रहे हैं। हमारे ऊपर के नेतृत्व के आदेशानुसार माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी के जो उन्होंने संयुक्त गठन बनाया है NJCA, अगर उसका आह्वान हुआ तो इस भूख हड़ताल के बाद अगर उन्होंने आदेश दिया तो रेल का चक्का भी जाम होगा। लेकिन जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी हम पीछे नहीं हटेंगे और हम पुरानी पेंशन बहाल करा के ही मानेंगे। धरना चल रहा है, ये भूख हड़ताल चल रही है। भूख हड़ताल हमारी 8 जनवरी से शुरुआत हुई थी, जिसका समय था 9 बजे से 5 बजे तक। 8 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक ये भूख हड़ताल तय करी गई थी। NJCA और AIRF के आह्वान पर ये हड़ताल हुई है, जो कि NCRMU की सभी शाखाएं ये काम कर रही हैं और पूरे भारतवर्ष में इस भूख हड़ताल को करा जा रहा है।
इसमें हमारे राज्य कर्मचारी संघ और अदर जितनी भी यूनियन है और संगठन है वो सभी पूरे इंडियन रेलवे में इस हड़ताल को कर रहे हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि पुरानी पेंशन बहाल करना। पुरानी पेंशन जब तक सरकार ने इसको बंद कर दिया है, जबकि न्यायालय वगैरह सब जगह से आदेश हुआ, लेकिन सरकार को कोई उसका वो नहीं हुआ। सरकार अभी भी उसके लिए शांत बैठी हुई है। हमारे दिल्ली रामलीला मैदान पे बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें लाखों संख्या में आदमी पहुंचा था। जब सरकार ने हमें एक आश्वासन देके शांत कर दिया था कि हम कमेटी बना रहे हैं और जल्द से जल्द आपकी पुरानी पेंशन का कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे, लेकिन उस बात को भी आज 6 महीने होने जा रहे हैं, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक हमारे ये प्रदर्शन जारी रहेंगे। खुल गया आपके शहर में पंकज ई रिक्शा शोरूम। अब मात्र 1 लाख की कीमत से शुरू करें अपना व्यापार। जी हां, अब शहर फिरोजाबाद में प्रसिद्ध ई रिक्शा बनाने वाली कंपनी हैवेल्स दे रही कुछ हजार के डाउन पेमेंट पर सवारी और लोडर वाहन, 1 वर्ष की वारंटी के साथ 24 घंटे सर्विस की सेवा, RTO बीमा सहित पुराने नए ले जाएं। एलोव्हील के साथ बिना डीजल पेट्रोल खर्च किए सालों साल चलाएं, आधार बैंक पासबुक लाएं और ई रिक्शा ले जाएं। हमारे यहाँ एक्सपर्ट मिस्त्रियों से कराई जाती है मरम्मत। हमारा पता ओम हॉस्पिटल के बगल में फिरोजाबाद। हमारा रिपेयरिंग सेंटर सुहाग नगर चंचल कोटी के पास फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 8445473340 7217005646। प्रोप्राइटर योगेश जैन, हरिओम राठौर। इस दीपावली के त्योहार पर हम दे रहे आकर्षक छूट, जल्द पधारें।